आजकल जो स्पीड में स्मार्टफोन के कैमरा की क्वालिटी क्विकली इंप्रूव होती जा रही है, मुझे लगता है आने वाले सालों में शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। आप सबको तो पता ही है कि वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफोन जिसमें इनबिल्ट गिम्बल सिस्टम दिया था वो किसने लॉन्च किया था? वीवो। जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि वीवो X50 प्रो जो है वो वर्ल्ड का सबसे पहला फ़ोन था जिसमें इनबिल्ट गिम्बल सिस्टम दिया था कंपनी ने। और कंपनी ने ये क्लेम किया था कि इसका जो माइक्रो गिम्बल सिस्टम है उसकी स्टेबलाइजेशन एंगल 200% है, which is much higher than the regular OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। Vivo X50 Pro जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कंपनी ने निकाला था और इसका रिस्पांस भी कंपनी को बहुत बढ़िया मिला था, जबकि ये उस समय का वीवो का सबसे महंगा फ़ोन था। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को किसी ने भी ट्राई नहीं किया। एक बार फिर इस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए कंपनी ने अपने नए सीरीज X60 सीरीज में गिम्बल सिस्टम दिया है। बट इस बार कंपनी ने गिम्बल सिस्टम में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं और साथ में कैमरा में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। यहाँ पे आपको मिलता है जाइस का लेंस X60 सीरीज में, इज अ मेजर अपग्रेड। तीन तीन फ्लैगशिप फोन्स कंपनी ने एक साथ लॉन्च किए हैं, वीवो X60, X60 प्रो एंड X60 प्रो प्लस। इनमें से दो फोन में कंपनी ने इनबिल्ट गिम्बल सिस्टम दिया है और तीनों फोन में जाइस का लेंस दिया है। ट्रिपल धमाका। आज के वीडियो में मैं इन तीनों फोन की अनबॉक्सिंग करूंगा और इन तीनों फोन का फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है वो भी देख लेंगे। ये है तीनों बॉक्स X60 के। इसे हम अभी अरेंज कर देते हैं और एक के ऊपर एक रख देते हैं और वन बाय वन इसे अनबॉक्स करते हैं। पहला बॉक्स जो है वो X60 का है। ये 8GB 128GB वेरिएंट है, शिमर ब्लू कलर, और इसकी कीमत है 37,990। ये है X60 फ़ोन, शिमर ब्लू कलर। बेहद ही बेहतरीन डिज़ाइन है इसका और कलर भी बहुत अच्छा है। इसका वजन बहुत कम है। इसके साथ आपको मिलता है बैक कवर, सिम एजेक्टर टूल, यूज़र गाइड और उसके अलावा ये 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर, टाइप सी डेटा केबल और ईयरफोन 3.5 mm वाला यहाँ पे मिलता है आपको विद एक्स्ट्रा बड्स और 3.5 mm टू टाइप सी कन्वर्टर। नाउ कमिंग टू X60 Pro, ये भी शिमर ब्लू कलर में अवेलेबल है और 12GB 256GB वेरिएंट है फॉर 49,990। यहाँ पे आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है और डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है X60 के जैसा। बाकी के कंटेंट्स जो हैं वो भी सिमिलर मिलते हैं यहाँ पे। और ये है आज तक का सबसे महंगा और हाई एंड डिवाइस, वीवो का X60 Pro प्लस। ये एम्परर ब्लू कलर में अवेलेबल है और इसकी कीमत 69,990 है। चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं। इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू X60 एंड X60 Pro। बैक में वीगन लेदर आपको मिलता है, थोड़ा सा प्लास्टिक ही लगता है बट ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी आपको सेम एक्सेसरीज मिलती है जैसे कि कवर हो गया, सिम इजेक्टर टूल, यूज़र गाइड, टाइप सी केबल, बट चार्जर जो है यहाँ पे आपको 55 वॉट्स का मिलता है और सेम ईयरफोन विद बड्स एंड कन्वर्टर। तो ये आपके सामने तीनों फ़ोन हैं, X60, X60 Pro और X60 Pro प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों के जो कैमरा बम्प है उस पर जाइस का ब्रांडिंग किया हुआ है। प्रो प्लस का जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा रेज्ड है एज़ कम्पेयर टू X60 एंड X60 Pro। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके बैक में वीगन लेदर दिया हुआ है जो कई लोगों को पसंद आएगा, बट बहुत से लोग जो हैं वो ग्लास पैनल पसंद करते हैं, तो उनके लिए अभी फ़िलहाल कोई चॉइस नहीं है। तीनों की बनावट सिमिलर है। राइट में वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन प्लेस्ड है, ऊपर की ओर नॉइस कैंसिलेशन माइक प्लेस्ड है, और ये जो प्रो और प्लस है वो थोड़ा सा थिकनेस उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू X60। लेफ्ट में कुछ नहीं है और बॉटम में सिम ट्रे, माइक, टाइप सी, चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर ग्रिल प्लेस्ड है। डिस्प्ले की बात करें तो तीनों के फ़ोन का जो साइज़ है वो 6.56 इंच है और तीनों में फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है। तीनों फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जिसके कारण जो आपका फ़ोन है वो फास्ट चलता है, स्मूथ चलता है। बट एक ही डिफरेंस है कि X60 में आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले मिलता है, जबकि X60 Pro और प्लस में आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है। ये तीनों फ़ोन जो है उसके कैमरा पे कंपनी ने फोकस किया हुआ है। तो इसके पहले कि मैं आपको इसके कैमरा के स्पेसिफिकेशंस बताऊं, क्विकली इसके बाकी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूं। X60 और X60 Pro जो है
उसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट। और X60 जो है उसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक 12GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज। X60 Pro में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। प्लस आपको यहाँ पे मिलती है वर्चुअल रैम 3GB की, जो ऑप्शनल है। होता यह है कि वर्चुअल रैम जो है आपके इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करता है, तो ज़्यादा करके गेमिंग के वक्त और या तो फिर कोई आप भारी ऐप यूज़ कर रहे हो उस वक्त आपको ये काम आ सकता है। मतलब ये है कि आपका जो वर्चुअल रैम का जो अगर आप टॉगल को ऑन करोगे तो 8GB रैम वाला फ़ोन अगर आपके पास है तो फिर वो उसमें 3GB रैम एक्स्ट्रा मिल जाता है और टोटल 11GB हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो तीनों फ़ोन में दिया हुआ है। X60 में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि X60 प्रो में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है। और दोनों ही फ़ोन में आपको 33 वॉट्स का फ्लैश चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है और दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम FunTouch OS 11.1 बेस्ड ऑन Android 11 है। X60 Pro Plus जो है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको मिलता है बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 888 और इसमें एक वेरिएंट अवेलेबल है, वो है 12GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा आपको 3GB वर्चुअल रैम भी मिलता है यहाँ, और बैटरी इसकी जो है वो 4200 mAh की है। बट यहाँ पे आपको 55 वॉट्स का फ्लैश चार्ज का ऑप्शन मिलता है। इसका OS भी FunTouch OS 11.1 बेस्ड ऑन Android 11 है और तीनों ही फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और तीनों ही फ़ोन 5G एनेबल्ड है। ये फ़ोन कम है और कैमरा ज़्यादा है, तो चलिए इसके कैमरा के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। Vivo X60 में आपको रियर में 3 कैमरा मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है IMX598 विद OIS f1.79। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2.2 और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है f2.46। इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.45। X60 Pro की बात करें तो इसमें भी आपको रियर में 3 कैमरा मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेम कैमरा है IMX598 f1.48 है यहाँ पे विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन 2.0, ये एक डिफरेंस है। और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है f2.2 और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है विद f2.46 और फ्रंट कैमरा सेम है 32 मेगापिक्सल f2.45। Vivo X60 Pro Plus में आपको कैमरा जो है वो काफी डिफरेंट मिलता है एज कम्पेयर टू X60 एंड X60 Pro। इसमें आपको टोटल 5 सेंसर मिलते हैं। इसका मेन जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है GN1 विद f1.57। 48 मेगापिक्सल का एक IMX598 f2.2 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन 2.0। 32 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है f2.08 और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है f3.4 विद 5x ऑप्टिकल जूम एंड 60x हाइपर जूम और एक लेजर फोकसिंग सेंसर दिया है। X60 Pro Plus में आपको सुपर नाइट वीडियो और HDR10 प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है और इसका फ्रंट कैमरा भी सेम है 32 मेगापिक्सल का f2.45। X60 सीरीज में आपको प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी मिलती है विद ग्रेट फीचर्स लाइक Zeiss बायोटार पोर्ट्रेट स्टाइल, Zeiss ऑप्टिक्स और Zeiss ट्रांसमिशन कोटिंग। ये जो Zeiss T कोटिंग है वो सिर्फ X60 Pro Plus में अवेलेबल। हालांकि ये रिव्यू वीडियो नहीं है, बट मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस इन फोन से ली है जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी का अंदाजा मिल सके। फोटोज जो हैं बहुत ही शार्प आती हैं और नेचुरल कलर्स देखने मिलते हैं और डिटेल्स भी काफ़ी विजिबल हैं। ये सब Zeiss लेंस का कमाल है। नाइट मोड में ली हुई इमेज की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और यहाँ आप देख सकते हो कि Zeiss T कोटिंग के कारण ये जो लैंप की लाइट है वो स्प्रेड नहीं हो रही है और इसके कारण इमेज की क्वालिटी बेहतर लग रही है। अदरवाइज इसके बिना ली होती तो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती। ये वीडियो मैंने दौड़ते हुए बनाया है इन अल्ट्रा वाइड मोड विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन 2.0 X60 Pro Plus में। इस फोन की कैमरा की क्वालिटी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। एक्चुअली तो ये कैमरा है, फोन तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये थे फर्स्ट इंप्रेशंस Vivo X60, X60 Pro और X60 Pro Plus के। आपको क्या लगता है इन तीनों फोन के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।